कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण छठी की कथा। आज हम आपको भादो मास के इस अध्याय में कृष्ण छठी की कथा सुनाएंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और ठीक उसके छठे दिन कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान को सुबह स्नान कराते हैं। स्नान करा करके भगवान को चंदन का टीका लगाते हैं, पीले वस्त्र भगवान को समर्पित करते हैं, पीले पुष्पों से भगवान का पूजन किया जाता है, कड़ी चावल का भोग भगवान को लगाया जाता है, साथ ही मक्खन मिश्री भगवान को समर्पित किए जाते हैं। और इस दिन का शास्त्रों में बड़ा महत्व होता है। जितनी प्रशंसा की जाए इस दिन की उतना ही कम है। इस दिन आप भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा करें, कड़ी चावल का भोग लगाएं, सभी गरीबों में प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी के छठे दिन कृष्ण छठी का उत्सव मनाया जाता है। जिस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं उसी प्रकार से कृष्ण छठी का उत्सव मनाया जाता है। जिन महिलाओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है वह भगवान के सामने से अपनी झोली जरूर भरवाएं। खिलौने, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों से इससे सूनी गोद भरती है। साथ ही धन का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सबसे बड़ी बात कि भगवान की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है, एक भगवान कृष्ण के भक्त थे कुम्मन दास। कुम्मन दास भगवान कृष्ण के बड़े ही भक्त थे और भगवान कृष्ण की हर समय वह पूजा किया करते थे। एक बार की बात है, उनका बेटा था एक रघुनंदन दास, तो वह घर में ही रहता था, छोटा था। तो एक बार कृष्ण छठी के अवसर पर उनके लिए कथा कहने के लिए वृंदावन से बुलावा आया। पहले तो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन ज़्यादा कहने पर उन्होंने वह निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अब वहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज जी आप आइए और कृष्ण छठी वाले दिन आप कथा सुनाइए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने बेटे रघुनाथ से कहा कि हे रघुनंदन दास, तुम ऐसा करना कि जब मैं कथा करने के लिए जाऊं, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा और पीछे से भगवान को भोग लगा देना, भगवान को प्रसाद जरूर खिला देना। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी। कुम्मन दास गए, रघुनंदन दास घर में थे। उन्होंने पिताजी का दिया हुआ प्रसाद भगवान के सामने रख दिया और कहा कि प्रभु आप खा लीजिए, आज तो आप मेरे हाथ से खाइए क्योंकि रोज तो आपको पिताजी खिलाते हैं। अब वो 1 घंटा बीता, वो बैठा था, थोड़ा खेल करके आया, देखा तो प्रसाद ऐसे ही रखा है। उसने कहा प्रभु आपने तो प्रसाद खाया नहीं है, आप कृपा करके खा लीजिए, नहीं तो हो सकता है पिताजी मुझे डांटें। थोड़ी देर बाद घूम करके फिर दोबारा आया तो देखा प्रसाद ऐसे की ऐसे रखा है। अब उसे तो बड़ी चिंता हुई। वह भगवान के सामने जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु ये क्या है, आप पिताजी के हाथ से तो खाना खा लेते हैं और मेरे हाथ से आपने खाना नहीं खाया है। प्रभु आप आइए और इस प्रसाद का भोग लगाइए। अब काफ़ी देर उसे रोते रोते हो गई। भगवान का हृदय पिघला, छोटे से बालक का रूप धारण किया और घुटमन घुटमन उसके सामने आ गए और वह सारा प्रसाद खा लिया। अब रघुनंदन दास बड़े प्रसन्न हुए। पिताजी आए, बोले बेटा क्या हुआ, प्रसाद खिला दिया? और हाँ पिताजी मैंने प्रसाद खिला दिया। अब उन्होंने कहा कि ये नादान है, खुद प्रसाद खा गया है और इसीलिए ये कह रहा है। उन्होंने कहा बेटा आज से 30 दिन कृष्ण छठी है और मैं प्रतिदिन वहाँ पूजा करने जाऊँगा, छठी तक आपको प्रतिदिन भोग लगाना है। बन ठीक है। अब उन्होंने एक दिन देखा, वन बेटा भोग लगा दिया, हाँ पिताजी लगा दिया। दूसरे दिन भी उसने ऐसे ही कहा। अब कृष्ण छठी वाला दिन था। उन्होंने कहा आज मैं कथा करने 1 घंटे लेट जाऊँगा, लेकिन पुत्र को देखता हूँ कि ये इतना झूठ क्यों बोलने लगा है। उन्होंने एक लड्डू दिया और कहा कि बेटा इसका भोग लगा देना। कुम्मन दास एक कोने में छुप करके देखते हैं, रघुनंदन दास उस लड्डू को भगवान के सामने रखते हैं और भगवान के सामने कड़ी चावल रखते हैं और कहते हैं कि भगवान आइए खाइए। उसी समय भगवान आते हैं, घुटमन घुटमन आते हैं और आकर के वह प्रसाद को खाने लग जाते हैं। कुम्मन दास देख करके कांपने लग जाते हैं, उनकी आंखों में से आंसू बहने लग जाते हैं। वह दौड़ा दौड़ा आया और अपने बेटे के चरणों में गिर गया, कहा बेटा तूने मेरा कुल पवित्र कर दिया, तू भगवान का सच्चा भक्त है, आज से तू मेरा गुरु है। और नहीं पिताजी आप क्या कर रहे हैं? नहीं बेटा तेरी वजह से आज मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए।
तो इस कथा का श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा का श्रवण जरूर करें और भगवान की छठी प्रेम से मनाएं, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।